हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की फुल डिटेल एनालिसिस कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम डेट क्या होगी, कैसे फॉर्म भरना है, कितनी फीस होगी, क्या सैलरी होगी, क्या जॉब प्रोफाइल होगी। पूरी डिटेल इस वीडियो में होगी आपको। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट अभी चालू ही है। 15 मई इसकी लास्ट डेट है। 24 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, 15 मई लास्ट डेट है। और ऑनलाइन फीस मेकिंग की लास्ट डेट है 16 मई 2026। डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की डेट है 20 मई से और 21 मई तक, 2 दिन फॉर्म करेक्शन की डेट भी है। और एग्ज़ाम टेंटेटिव शेड्यूल है टीयर 1 जुलाई अगस्त 2026 में। तो लगभग अगस्त में होने की संभावना है, जुलाई में तो नहीं होगा। वैकेंसीज की बात करें तो 731 वैकेंसी टेंटेटिव बताई गई है, जो अपने कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज बटी जाएगी। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जनरल एस टी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। बाकी एस टी एस सी फीमेल, फिजिकल हैंडीकैप और अन्य के लिए 0 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। पेमेंट पूरी तरह से ऑनलाइन मोड से ही होगा, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बाकी माध्यमों के माध्यम से। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कि आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप 12th पास होने ज़रूरी है किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। आपके कितने भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे 2 बार फेल हो, 4 बार फेल हो 12th में, लेकिन आप 12th पास होने चाहिए। और बात करें नेक्स्ट, आप भारत के सिटीजन होने चाहिए, तो ये आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट कैलकुलेट हुई है 1 अगस्त 2026 के अनुसार से। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप 2/8/1996 से पहले आपका जन्म ना हो और 1/8/2008 के बाद जन्म ना हो। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो इसमें 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। और इसमें भी डेट्स वही सेम बताई गई है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसमें 2/8/1999 से पहले ना हो और 1/8/2008 के बाद ना हो। और एज रिलैक्सेशन एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 साल और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल और बाकी को भी मिला है। अब बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की सैलरी के बाद, जिसका सबको इंतजार रहता है। तो ग्रेड सी और ग्रेड डी की दोनों का पे स्केल अलग अलग है, तो दोनों की सैलरी भी अलग अलग होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड सी के बारे में। तो ग्रेड सी का पे स्केल है 9300 से 34,800। पे बैंड की बात करें तो ग्रेड पे 4200 का है और 4600 का है। अब बेसिक पे की बात करें तो लगभग 35,400 रुपये अप्रॉक्स है बेसिक पे। और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो पे स्केल है 5200 से 20,200। पे बैंड है ग्रेड पे चॉइस तो पे बैंड सेकंड फर्स्ट के तहत। बेसिक पे है 25,500। तो इसमें फ़र्क है, ये तो होगा ही ग्रेड के हिसाब से। और बाकी कुछ पर्क्स भी मिलते हैं जो हम आगे बात करते हैं। सैलरी और कंपोनेंट एंड अलाउंस की बात करें तो डीए मिलता है आपको, एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। ये डिपेंडिंग ऑन द सिटी होता है कि आपकी एक्स सिटी, वाई सिटी या जेड सिटी में सैलरी वो नौकरी है उसके हिसाब से। ट्रैवलेंस अलाउंस मिलता है फिक्स मंथली। फ़ोन अलाउंस मिलता है, मोबाइल अलाउंस, रिचार्ज वगैरह। कन्वे अलाउंस मिलता है आपको। मेडिकल बेनिफिट मिलता है आपको। आपको फैमिली अलाउंस भी मिलता है और कुछ एक अलाउंस और भी मिलते हैं। अब बात करते हैं हम जॉब प्रोफाइल के ऊपर कि क्या जॉब प्रोफाइल होती है एसएससी स्टेनोग्राफर की। तो एसएससी स्टेनोग्राफर मुख्य रूप से, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसेस में जो पीए होता है, वो मुख्य रूप से एसएससी स्टेनोग्राफर होता है, मतलब पर्सनल असिस्टेंट टाइप का। जो कोई जैसे कोई मीटिंग्स होती है उसमें जो नोटिंग का काम होता है, मीटिंग टाइम टू टाइम फुल मीटिंग की डिस्कस एनालिसिस करना
कि क्या बात हुई है, कैसा भाषण दिया गया है किसी के द्वारा, तो उसकी जो स्टेनो भाषा में जो नोट करके रखता है वही स्टेनोग्राफर होता है। फिर जैसे बाद में उसका पूरी तरह से वर्णन किया जाता है, तो वो खुद उस भाषा को समझ के आ रहा आसानी से कर लेता है। ये काम मेन स्टेनोग्राफर का होता है। ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलग अलग हिसाब से होता है। अब बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसकी परीक्षा मुख्य रूप से CBD 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, और उसके बाद में स्किल टेस्ट होते हैं। दो ही होते हैं इसके मेन। पहला बात करते हैं CBT 1 के बारे में। तो इसमें होता है 3 पेपर इसमें होते हैं आपके। एक तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें रीजनिंग के सवाल होते हैं जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे आपको मिलते हैं इस पूरे एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा आता है जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और तीसरा आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टोटल टाइम ड्यूरेशन मिलेगी आपको 2 घंटे की। अभी जिसको मैथ्स नहीं आती है उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये, ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें मैथ्स की कोई संभावना नहीं है। तो आप इंग्लिश और जीए और जीआई ये तीन ही आते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का पेपर होता है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, मतलब आपने गलत क्वेश्चन किया तो 0.25 आपके मार्क्स कटेंगे भी। मोड ऑफ एग्जाम पूरी तरह से ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड से है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे कर सकते हैं। और बात करें स्किल टेस्ट की बात करें तो जैसे ही आप CBD 1 का एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आप क्वालिफाई होंगे तो उसमें आपकी स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मेन स्टेनोग्राफी का काम है। जैसा कि मैंने अभी आपको काम बताया, तो उसके हिसाब से आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो स्पीड की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड D में इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी स्पीड टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स 50, और टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कैंडिडेट एलिजिबल एंड सब्सक्राइब 70 होनी चाहिए, मतलब आपकी। और हिंदी में 65 मिनट में 90। और स्टेनोग्राफर ग्रेड C में इंग्लिश में 40 टाइम ड्यूरेशन है आपकी, उसमें 55 होनी चाहिए। बहुत तो है ये। और हिंदी में आपकी 75 होनी चाहिए। तो कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर प्रोसेस विल गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए ग्रेड C पोस्ट के लिए, और 80 वर्ड पर मिनट फॉर ग्रेड D पोस्ट के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि किस किस वो 3 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए थे उनमें क्या क्या आ सकता है। तो उसमें पहली बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश में आ सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, फ्रेज एंड इडम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैरा जंबल, सेंटेंस जंबल्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस करेक्शन और एरर स्पॉटिंग। ये टॉपिक्स हैं सारे सिलेबस के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब बात करते हैं करंट अफेयर वाले टॉपिक की। तो स्टैटिक अवेयर्स, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्पोर्ट्स से सवाल पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जी जनरल रीजनिंग की। तो इसमें एनालॉजी, सिमिलर, डिफरेंशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मनी, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, नंबर सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉर्मल रीजनिंग। ये सभी टॉपिक्स है जिनसे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। इन पूरे टॉपिक्स की खूब सारी किताबें आती हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किताब लाएं और पढ़ाई करें। तो इस तरह से हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।